हाय गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजस्थानी रेसिपीज यूट्यूब चैनल में। आज हम बना रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट पनीर। घर पे आप पनीर जब भी बनाना चाहते हो तो आप हमारी ट्रिक से बनाइए। आपका पनीर बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया बनेगा और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए पनीर बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए मैंने लिया ये 1 लीटर दूध। तो जो भी पैकेट वाला दूध मिलता है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो फैट वाला दूध आप यूज लेंगे तो आपका पनीर बहुत ही अच्छा बनेगा। दूध को हमें इस तरह से चलाते हुए गर्म करना है ताकि दूध नीचे चिपके नहीं, और हाई गैस पे आप इसको गर्म कर सकते हैं। जब दूध में एक उबाल आ जाए तो गैस का फ्लेम बंद कर दें और दूध को 1 से 2 मिनट के लिए हम ठंडा कर लेते हैं। जैसे ही दूध 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा हो जाता है तो हम लेंगे 2 नींबू हो तो 2 छोटे नींबू का जूस ले सकते हैं, और बड़ा नींबू हो तो 1 नींबू का जूस ले सकते हैं, या फिर आप इतना सा विनेगर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप विनेगर से भी दूध को फाड़ करके छन्ना तैयार कर सकते हैं। तो अब देखिए दूध जो नींबू का जूस है उसको कैसे डालना है, या फिर विनेगर है उसको कैसे डालना है। एक बार डाल करके थोड़ा सा मिक्स करना है, फिर एक बार डाल करके थोड़ा सा मिक्स करना है। इस तरह से आपको 3 बार ऐसे ही डालना है, और उसके बाद में लास्ट में थोड़ा सारा जो जूस है वो डाल देना है। तो देखिए मैंने 3 बार डाल दिया है। अब जो बचा हुआ जूस है उसको हम एक साथ में चारों तरफ में फैला देंगे। इस तरह से अगर आप धीरे धीरे जूस को डाल करके मिक्स करेंगे तो आपका जो छन्ना है वो बहुत ही सॉफ्ट तैयार होगा। तो आप देखिए मैंने लगभग 2 मिनट लगाते हुए और छन्ने को प्रिपेयर किया है, और अब हमारा जो दूध है वो फटने लगा है। दूध का आप देख सकते हो पानी जो है वो अलग हो रहा है और छन्ना जो है वो अलग हो रहा है। तो इस प्रक्रिया से अगर आप छन्ने को फाड़ेंगे, दूध को फाड़ करके छन्ना तैयार करेंगे तो आपका छन्ना जो है बिल्कुल से सॉफ्ट तैयार होगा और बहुत ही बढ़िया होगा, आप इसे स्टोर करके भी रख पाएंगे। तो अब देखिए मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है और इसको एक छकनी के ऊपर लगा दिया है। अब छन्ने को हम छान लेंगे, तो इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दीजिए और थोड़ा सा पानी डाल करके इसको वॉश कर लीजिए। तो इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल देती हूँ, और अब हम इस कॉटन के कपड़े को इकट्ठा करके जो एक्स्ट्रा पानी है उसको दबा करके निकाल देंगे। तो हल्का हल्का दबाते हुए आपको एक्स्ट्रा पानी निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है, बस थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा नमी वाला पानी है उसको आपको निकाल देना है। अब इसको आपको दबाते हुए एक प्लेट के अंदर इस तरह से जमा लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने कपड़े की एक तह नीचे लगा दी है और दूसरी तह को जो इसमें सिलवट आ गया वो निकालते हुए और इसको हमें लगाना है ताकि हमारे छन्ने के अंदर किसी प्रकार की कोई सिलवट ना आए। तो इस तरह से आपको इसको सेट कर देना है कपड़े के अंदर, और फिर आप कोई भी इस तरह से पत्थर लगा करके इस पर वजन लगा सकते हैं। तो कोई भी वजन वाला चकला लगा सकते हैं, उसके ऊपर आप पत्थर रख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से आप देख सकते हो पत्थर लगा करके और उस पर वजन रख दिया है। 2 से 3 घंटे के बाद आपका जो छन्ना है वो तैयार हो जाता है। तो आप इसकी साइड कॉर्नर्स को कट करके छन्ने के पीसेस कट कीजिए और तुरंत ही ताज़ा पनीर की सब्ज़ी बनाइए, और चाहे जिस रेसिपी में आप इसका यूज कीजिए। तो लीजिए हमारा एकदम सॉफ्ट और लजीज पनीर तैयार है। आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी? हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।